वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज हम बात करने वाले हैं इन महाशय के बारे में। ये महाशय मैंने इनका टैग वैग सब हटा दिया है। ये जिस बॉटल में आए थे उस बॉटल में से इनको निकाल लिया है, इसकी बॉटल चेंज कर दी है। बट आई एम 100% श्योर कि आप सब लोग गैस कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अरे भाई, बहुत फेमस चीज़ है। पिछले साल ही इस चीज़ ने हम सबकी लाइफ में एंट्री मारी है और बहुत ही धांसू एंट्री मारी है इसने। यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ सैनिटाइजर एंड आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत पहले ही इन्वेंट हो चुका है, 1966 में ये इन्वेंट हो चुका है, बट पॉपुलैरिटी इसको मिली है 1990s में। और इसको इन्वेंट करने वाली जो थी वो एक अमेरिकन नर्स थी और उनका नाम था ल्यूक हर्नांडिस। जब ये इन्वेंट किया गया था तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड हॉस्पिटल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेंट किया गया था, बिकॉज हैंड सैनिटाइजर इज मोर कन्वीनियंट as compared to hand washing with soap and water in most of the situations। जैसा कि मैंने बताया ये 1966 में ही इन्वेंट हो चुका है, बट हमारे जैसे नॉर्मल लोग हम लोग सैनिटाइजर यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ 1 साल ही हुआ होगा जो हम लोग ये यूज़ करने लगे हैं, ये कैरी करने लगे हैं अपने साथ। अदरवाइज इससे पहले हम लोग साबुन से हाथ धोना ही पसंद करते, बिकॉज हम लोगों में वो थोड़ा सा देसी वाला तड़का है ना कि जब तक पानी और सोप से हाथ नहीं धोएंगे तब तक सुकून नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जोक्स भी बनाए, बहुत सारे जोक्स आए थे इसके ऊपर, जिसमें से एक मुझे बहुत अच्छा लगा था। सैनिटाइजर मेडिकल खानदान का वो बेरोजगार था जिसकी अचानक सरकारी नौकरी लग गई। हमें उन्हीं सैनिटाइजर्स को खरीदना चाहिए जिसमें 70% या उससे ज़्यादा अल्कोहल हो, अदरवाइज वो हमारे हैंड्स के जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज को किल नहीं कर पाएगा। मार्केट में सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी बहुत बढ़ गई है। मार्केट में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के नाम से गलत गलत चीज़ें भी बेची जा रही हैं। तो क्या कोई टेस्ट है, कुछ ऐसा है जिससे हम चेक कर सकें कि जो हमारा सैनिटाइजर है वो सही है या गलत है? तो यस, ऐसे कुछ 3 वेज हैं जिनसे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि हमने जो सैनिटाइजर लाया है अपने घर में, जो सैनिटाइजर हमारे पास है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसमें 70% या उससे ज़्यादा अल्कोहल है कि नहीं, वो सही है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं उन 3 वेज के बारे में जो हमें ये प्रूव करके बताती हैं कि हमारा सैनिटाइजर सही है या गलत। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है टिश्यू पेपर टेस्ट। इसमें क्या करना है, हमें एक टिश्यू पेपर लेना है और उसके ऊपर एक पेन से हमें सर्कल बनाना है। उस सर्कल के ऊपर हमें कुछ 1-2 ड्रॉप्स सैनिटाइजर की डालनी है और हमें देखना है कि अगर उस सर्कल की इंक सैनिटाइजर की ड्रॉप्स डालने के बाद फैल जाती हैं तो इसका मतलब वो सैनिटाइजर सही नहीं है, वो गलत है और वो आपके हैंड्स को सैनिटाइज नहीं कर सकता। बट अगर वो सैनिटाइजर डालने के बाद सर्कल की इंक नहीं फैलती, वो वैसी की वैसी ही रहेगी, वो बस कुछ देर के लिए गीली होएगी और फिर थोड़ी देर में सूख जाएगी, तो इसका मतलब सैनिटाइजर बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया पहला टेस्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड टेस्ट के बारे में। सेकंड टेस्ट का नाम है हेयर ड्रायर टेस्ट। इसमें हमें क्या करना है, हमें एक बाउल लेनी है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा सैनिटाइजर निकालना है, मतलब मान लीजिए कि 1 स्पून सैनिटाइजर आपको निकालना है। अब इसको आपको क्या करना है, हेयर ड्रायर की हेल्प से आपको इसको सुखाने की कोशिश करनी है। उसके ऊपर हेयर ड्रायर ब्लो कर दीजिए। अब अगर 3 to 5 सेकेंड्स में
वो सूख जाए तो समझ लीजिए कि आपका सैनिटाइजर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बट अगर वो नहीं सूख रहा इतने कम टाइम में, 3 to 5 सेकेंड्स में, तो इसका मतलब वो सैनिटाइजर आपके हैंड्स को सैनिटाइज नहीं कर सकता, वो सैनिटाइजर गलत है, वो सही नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड टेस्ट की। अब थर्ड टेस्ट में हमें थोड़ा सा आटा लेना है, वो आटा जो हम डेली खाते हैं, व्हीट का आटा। उस आटे को हमें एक बोल में लेना है और हमें उसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर डाल के उसको गूंदने की कोशिश करनी है। अगर वो एक साथ आके जैसे एक राउंड शेप में बन जाता है आटा, तो इसका मतलब हमारा सैनिटाइजर गलत है, वो सही नहीं है। बट अगर वो बिखरा बिखरा सा रहता है, वो गूंदने में नहीं आ रहा, हम नहीं गूंद पा रहे उसे, तो इसका मतलब हमारा सैनिटाइजर बिल्कुल सही है, एप्रोप्रिएट है। तो ये थी 3 वेज ये पता करने की कि हमारा सैनिटाइजर असली है या नकली। वैसे सैनिटाइजर खरीदने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें चेक कर लेनी चाहिए। हमें देख लेना चाहिए कि क्लेम कर रहा है कि नहीं, दैट इट किल्स 99% ऑफ बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरसेस, एंड हमें उसकी एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, एड्रेस, ये सब छोटी मोटी बेसिक चीजें हमें देख लेनी चाहिए। उसकी बॉटल के ऊपर मेंशन्ड होता है ये सब। तो अब जब भी आप कभी नेक्स्ट जाएं परचेज करने के लिए सैनिटाइजर, तो इन सब बातों का ख्याल रखें। So friends, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Do share my videos among your family and friends. I have a lot more to share with you all. I really need your support. I really want to grow my YouTube family. So please keep loving me, keep supporting me, and wish you all the very best, and thank you so much for watching.